उपरोक्त विवरण एक ब्रह्मांड में ब्रह्म यानी काल की रचना का है। ये जो रचना जो बताई जा रही है सारी ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा उत्पत्ति करना, ये काल के जो 21 ब्रह्मांड है ना, उनमें केवल एक ब्रह्मांड में ये काल सृष्टि का कार्य करता है। उपरोक्त विवरण एक ब्रह्मांड में ब्रह्म यानी काल की रचना का है। ऐसे ऐसे क्षर पुरुष यानी काल के 21 ब्रह्मांड हैं, परंतु क्षर पुरुष यानी काल स्वयं व्यक्त अर्थात वास्तविक शरीर रूप में सबके सामने नहीं आता। ये छुप के रहता है 21वें ब्रह्मांड में। अगर ये किसी को दर्शन भी देता है, किसी को मिलता भी है, तो ये अपने बेटों के रूप बना लेता है। ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप बना लेगा, किसी और का रूप बना लेगा। ये 1000 कला का स्वामी है। ये काल 1000 रूप एक समय में बना सकता है किसी का भी, लेकिन अपने ओरिजिनल वास्तविक काल रूप में ये किसी को दर्शन नहीं देता। ये इसने सौगंध खा रखी है। उसी को प्राप्त करने के लिए तीनों देवों ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा शिव जी को वेदों में वर्णित विधि अनुसार भरकर साधना करने पर भी ब्रह्म यानी काल के दर्शन नहीं हुए। क्यों? क्योंकि काल ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी को अपने वास्तविक काल रूप में दर्शन नहीं दूंगा। जिस कारण से ब्रह्मा विष्णु महेश समाधि लगाते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, लेकिन ये दर्शन नहीं कर पाते। बाद में ऋषियों ने वेदों को पढ़ा, उसमें लिखा है कि अग्ने तनूर असी पवित्र यजुर्वेद अध्याय 1 मंत्र नंबर 15 कि भाई परमात्मा सशरीर है, तथा पवित्र यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 1 में लिखा है कि अग्ने तनूर असी विष्णवे तवा सोमस्य तनूर असी। इस मंत्र में 2 बार वेद गवाही दे रहा है कि सर्वव्यापक सर्वपालक कर्ता सत्य पुरुष सशरीर है, यानी वो कबीर परमात्मा सारी सृष्टि का मालिक, जिस कबीर भगवान ने इस काल को, दुर्गा को, हम सबको अपनी गलतियों के चलते सतलोक से निष्कासित किया था, जिसकी जानकारी इस काल ने, इस ब्रह्म ने छुपा दी। परमात्मा ने इसको 5 वेद दिए थे। 5वां वेद जिसमें परमात्मा की जानकारी थी, सतलोक की जानकारी थी, वो सारी जानकारी इस काल ब्रह्म ने छुपा दी ताकि मेरा भांडा फोड़ना हो जाए। और 4 वेद, जिन 4 वेदों में केवल इस काल तक की जानकारी है, उस परमात्मा की केवल हल्की फुल्की जानकारी है, वो 4 वेद इस काल ने समुद्र मंथन के दौरान दुर्गा के माध्यम से ब्रह्मा को दिलवा दिए। और उन्हीं 4 वेदों का ज्ञान आगे ब्रह्मा जी के वंशजों ने संसार में फैला दिया। तो 4 वेदों में कंप्लीट जानकारी परमात्मा की नहीं है, केवल हल्की फुल्की जानकारी है कि परमात्मा का नाम क्या है, कबीर देव है, और वो परमात्मा सशरीर है। वो परमात्मा सशरीर है, सतलोक में रहता है, तेजोमय शरीर है। और उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए किसी तत्वदर्शी संत की, धीरा नाम संत की खोज करनी पड़ेगी। वेदों में कंप्लीट जानकारी नहीं है, जिस कारण से पूरी दुनिया भक्ति और भगवान की परिभाषा से कोसों दूर बैठी है। पवित्र यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8 में कहा है कि कबीर मनीषी जिस परमेश्वर की सर्व प्राणियों को चाहत है, वह कबीर अर्थात कबीर है। साफ साफ कबीर भगवान का नाम लिखा हुआ है यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8 में। उसका शरीर बिना नाड़ी का, ऐसनावीरम का है, बिना नाड़ी का है, हाड़मास का शरीर नहीं है कबीर भगवान का। शुक्रम यानी वीर्य से बनी, 5 तत्व से बनी, भौतिक अकायम काया रहित है। जैसे आप और हमारा शरीर शुक्र से बना है, वीर्य से बना है, माता पिता के सहयोग से बना है, 5 तत्व का बना है, हाड़ मांस का बना हुआ है। कबीर परमात्मा का शरीर ऐसा नहीं है। वह सर्व का मालिक, सर्वोपरि सतलोक में विराजमान है। उस परमेश्वर का तेज पुंज का स्वयं प्रकाशित शरीर है, जो शब्द रूप अर्थात अविनाशी है। वही कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर है, जो सर्व ब्रह्मांडों की रचना करने वाला, सर्व ब्रह्मांडों का रचनहार, स्वयंभू यानी स्वयं प्रकट होने वाला, यथा तथ्य अर्थान वास्तव में शाश्वत यानी अविनाशी है। गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 17 में भी प्रमाण है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरत, ये लोक तरम अवश्य विभर्ति अव ईश्वरे। गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 16 में 2 भगवानों की जानकारी है, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष की। क्षर पुरुष ये काल और अक्षर पुरुष 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी।
उसके बाद गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 17 में कहा है कि जो उत्तम पुरुष है, यानी जो सर्वश्रेष्ठ भगवान है, परमात्मा है, वो तो गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में बताए गए दोनों भगवानों से अलग है, क्षर और अक्षर पुरुष से अलग है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करता है, जिसने सारे ब्रह्मांडों को रचा है। भावार्थ है कि पूर्ण ब्रह्म का शरीर का नाम कबीर यानी कबीर देव है। पूर्ण ब्रह्म, ये काल भी अपने आप को क्या कहता है? ब्रह्म। और एक होता है पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म यानी वास्तव में परमात्मा, जबकि काल को केवल क्या कहते हैं? ब्रह्म, क्योंकि इसने भी अपने आप को ब्रह्म साबित कर दिया जीवों को धोखा देने के लिए, जबकि इसका वास्तव में नाम है ज्योति निरंजन। तो पूर्ण ब्रह्म का मतलब है कबीर भगवान, कंप्लीट परमात्मा। भावार्थ है कि पूर्ण ब्रह्म यानी कबीर भगवान का शरीर का नाम कबीर, कबीर देव है। उस परमेश्वर का शरीर नूर तत्व से बना है। परमात्मा का शरीर अति सूक्ष्म है, जो उस साधक यानी भगत को दिखाई देता है जिसकी दिव्य दृष्टि खुल चुकी है। इस प्रकार जीव का भी सूक्ष्म शरीर है, जिसके ऊपर 5 तत्व का खोल है, अर्थात 5 तत्व की काया चढ़ी होती है, जो माता पिता के सहयोग से शुक्रम यानी वीर्य से बनी है। शरीर त्यागने के पश्चात भी जीव का सूक्ष्म शरीर साथ रहता है। वह शरीर उसी भगत को दिखाई देता है जिसकी दिव्य दृष्टि खुल चुकी होती है। इस प्रकार परमात्मा व जीव की स्थिति को समझिए। वेदों में ओम नाम के सुमरण का प्रमाण है, जो केवल ब्रह्म यानी काल साधना है। वेदों में और गीता जी में जो ब्रह्म का नाम है वो क्या है? ओम। केवल एक ओम नाम साफ साफ लिखा हुआ है, क्योंकि काल ने और सारी साधना छुपा दी और अपने तक की जानकारी ही सीमित रखी। तो यहां क्या कहा जा रहा है कि वेदों में ओम नाम के सुमरण का प्रमाण है, जो केवल इस ब्रह्म का, इस काल का, इस ज्योति निरंजन की भक्ति का है, साधना का है। इस उद्देश्य से ओम नाम के जाप को पूर्ण ब्रह्म का मानकर ऋषियों ने भी हजारों वर्ष हठ योग समाधि लगाकर प्रभु प्राप्ति की चेष्टा की, परंतु प्रभु दर्शन नहीं हुए। सिद्धियां प्राप्त हो गई, उन्हीं सिद्धि रूपी खिलौनों से खेलकर ऋषि भी जन्म मृत्यु के चक्कर में ही रह गए, तथा अपने अनुभव के शास्त्रों में परमात्मा को निराकार लिख दिया। अब जितने भी ऋषि संत महात्मा थे, जिन लोगों ने वेदों को पढ़ा और वेदों में उन्होंने देखा, भाई वेदों में तो एक ओम मंत्र लिखा हुआ है कि ये ब्रह्म का मंत्र है, और उस ब्रह्म को सृष्टि रचना के अभाव में, तत्व ज्ञान के अभाव में इन साधु संत महात्मा ऋषियों ने, मनु जैसों ने इस ब्रह्म को ही पूर्ण परमात्मा मान लिया, इस काल को ही पूर्ण परमात्मा मान लिया, सारी सृष्टि का रचनहार मान लिया, और देखा कि भैया इसका तो ओम मंत्र है, यानी ये परमात्मा का ही होगा। तो इन्होंने उस ब्रह्म को परमात्मा मान के ओम मंत्र का ही जाप करना शुरू कर दिया, आगे देना शुरू कर दिया। और ओम नाम की साधना बहुत की, तप किए, लेकिन दर्शन काल ने दिए नहीं, क्योंकि उसका अटल विधान है कि मैं दर्शन किसी को दूंगा नहीं। तो अंत में साधु संत महात्मा ऋषियों ने वेदों को पढ़ने के बाद में, तत्व ज्ञान के अभाव में, क्या निष्कर्ष निकाल दिया कि भैया वो निराकार है, ब्रह्म निराकार है, परमात्मा दिखाई नहीं देता, परमात्मा किसी के सामने प्रकट नहीं होता, परमात्मा मनुष्य रूप में नहीं होता। क्योंकि जो साधना वो कर रहे थे वो काल तक की साधना थी, उस साधना से परमात्मा दर्शन देता नहीं, ना ये काल दर्शन देता। तो आगे चलकर ऋषियों ने, पंडितों ने, ब्राह्मणों ने, धर्मगुरुओं ने अपने अनुभव की जो पुस्तकें लिखी, उनमें लिख दिया कि भगवान तो निराकार है। और फिर आम व्यक्तियों ने उनकी बातों को सत्य मान लिया कि भैया हम तो ना संस्कृत जानते, ना शास्त्रों को जानते, और ये बड़े बड़े विद्वान, संस्कृत के प्रकांड ज्ञाता, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में, गुरुकुलों में ये पढ़ के आए हुए हैं, मुंह जुबानी इनको सारे श्लोक याद हैं, तो भैया ये जो बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। तो आम व्यक्तियों ने भी, आम समाज ने भी उन साधु संत महात्माओं के आधे अधूरे ज्ञान के कारण भगवान को निराकार ही मान लिया कि भगवान दर्शन नहीं देता। ब्रह्म यानी काल ने कसम खाई है कि मैं अपने वास्तविक यानी असली रूप में किसी को दर्शन नहीं दूंगा, मुझे अव्यक्त जाना करेंगे। अव्यक्त का भावार्थ है कि कोई आकार में तो है, परंतु व्यक्तिगत रूप से यानी स्थूल रूप में दर्शन नहीं देगा, शरीर रूप में दर्शन नहीं देता। जैसे आकाश में बादल छा जाने पर दिन के समय सूर्य अदृश्य हो जाता है, कुछ समय के लिए बादलों की ओट में छिप जाता है, वह दृश्यमान नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा।
परंतु वास्तव में बादलों के पार ज्यों का त्यों है। इस अवस्था को अव्यक्त कहते हैं, यानी है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, उसको क्या कहते हैं? अव्यक्त। इसके प्रमाण के लिए गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 24, 25, अध्याय 11 श्लोक नंबर 48 और 32 जो आपको पहले बता दिए गए हैं। इसके बाद पवित्र गीता जी बोलने वाला ब्रह्म यानी काल जो श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेतवत प्रवेश करके कह रहा है कि अर्जुन मैं बढ़ा हुआ काल हूं और सभी को खाने के लिए आया हूं। इसका प्रमाण कहां है? गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 32। गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 32 में जो लोग ये समझते हैं कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने दिया है, तो गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 32 में ये काल श्री कृष्ण जी में प्रेत की भांति प्रवेश करके कह रहा है कि अर्जुन मैं काल हूं, काल, और सबको खाने के लिए आया हूं। जबकि भाई और बहनों, उससे पहले कभी भी श्री कृष्ण जी ने अपने आप को काल नहीं बताया और ना श्री कृष्ण जी काल थे। तो श्री कृष्ण जी का तो केवल शरीर प्रयोग में लिया गया, बाकी उसके अंदर बैठकर ये जो गीता जी का ज्ञान था ये ज्यादातर युद्ध करवाने के लिए ये काल ब्रह्म ने दिया। क्या कहा? पवित्र गीता जी बोलने वाला ब्रह्म काल श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेतवत यानी भूत की तरह प्रवेश करके कह रहा है कि अर्जुन मैं बढ़ा हुआ काल हूं और सबको खाने के लिए आया हूं। गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 32। ये मेरा वास्तविक रूप है, इसको तेरे अलावा न तो कोई पहले देख सका तथा न आगे कोई देख सकता। अर्थात वेदों में वर्णित यज्ञ जप तप तथा ओम नाम आदि की विधि से मेरे इस वास्तविक स्वरूप के दर्शन नहीं हो सकते। गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 48 में क्या कह रहा है? मैं कृष्ण नहीं हूं, श्री कृष्ण जी के शरीर में बैठा हुआ वो काल। गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 48 में क्या कह रहा है कि अर्जुन मैं कृष्ण नहीं हूं। ये मूर्ख लोग कृष्ण रूप में मुझ अव्यक्त को व्यक्त यानी मनुष्य रूप मान रहे हैं, क्योंकि ये मेरे घटिया नियम से अपरिचित हैं कि जो मैंने सौगंध खा रखी है ना कि मैं किसी को काल रूप में दर्शन नहीं दूंगा। इन लोगों को नहीं पता कि मैं कभी वास्तविक इस काल रूप में सबके सामने नहीं आता, अपनी योग माया यानी सिद्धि शक्ति से छुपा रहता हूं। गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 24 और 25 का सारांश है ये। अब गुरुदेव कह रहे हैं विचार करो, अपने छुपे रहने वाले विधान को स्वयं अश्रेष्ठ अनुत्तम क्यों कह रहा है? यदि पिता अपनी संतान को भी दर्शन नहीं देता तो उसमें कोई त्रुटि है। यदि बाप अपने बेटा बेटियों को दर्शन ना दे और उनसे छुप के रहे, इसका मतलब उस बाप में कोई कमी है, कोई त्रुटि है, कोई भयंकर गलती कर रखी है जो उसको शर्म आ रही है। तो इस काल ने भाई और बहनों सतलोक में बहुत भयंकर गलती की थी। दुर्गा के साथ में बलात्कार करने का प्रयास किया था, अपने पिता कबीर भगवान के साथ में धोखा किया था, जिस कारण से कबीर भगवान ने इसको श्राप दिया और इसको सतलोक से निष्कासित कर दिया, जिस कारण से ये अपने तीनों बेटे ब्रह्मा विष्णु महेश को भी दर्शन नहीं देता। यदि पिता अपने संतान को भी दर्शन नहीं देता तो उसमें कोई त्रुटि है, जिस कारण से छुपा है तथा सुविधाएं भी प्रदान कर रहा है। काल ब्रह्म को श्रापवश 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का आहार करना पड़ता है तथा 25% प्रतिदिन जो ज्यादा उत्पन्न होते हैं उन्हें ठिकाने लगाने के लिए तथा कर्म भोग का दंड देने के लिए 84 लाख योनियों की रचना की हुई है। ये दुर्गा के माध्यम से प्रतिदिन 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का भोजन करता है और प्रतिदिन दुर्गा के माध्यम से 1,25,000 जीवों की उत्पत्ति करवाता है। अब रोजाना 1,25,000 की उत्पत्ति क्यों होती है भाई और बहनों? क्योंकि 1,00,000 तो ये खा जाता है, और 1,25,000 की उत्पत्ति क्यों हो रही है? क्योंकि बाकी कुछ जीव फिर अपना कर्मदंड भोगने के लिए 1,84 योनियों में डालने पड़ते हैं, गधे कुत्ते सूअर कीट पतंग बनाने पड़ते हैं। तो उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए इसको 25% एक्स्ट्रा पैदा करवाने पड़ते हैं ताकि 1,00,000 ये खाता रहे। यदि सबके सामने बैठकर किसी की बेटी, किसी की पत्नी, किसी के बेटे, माता पिता को खाएगा तो सबको ब्रह्म से घृणा हो जाए तथा
जब भी कभी पूर्ण परमात्मा, कबीर अग्नि, कबीर देव, कबीर परमात्मा स्वयं आए या अपना कोई संदेश वाग दूत भेजे तो सभी प्राणी सत भक्ति करके काल के जाल से निकल जाएंगे। ये दर्शन क्यों नहीं देता? ये 21वें ब्रह्मांड में उस ब्रह्मलोक में छुपकर क्यों खाता है जीवों को प्रतिदिन 1 लाख को? अगर ये सबके सामने बैठकर खाने लग जाए तो सबको पता चल जाएगा कि भैया ये तो काल है और ये तो 1 लाख को रोजाना खाता है, इसीलिए अपने 3 बेटों के माध्यम से इसने यहाँ पर ये सृष्टि का कार्य शुरू कर रखा है। ये तो आप और हमारी खेती करवा रहा है। खेती यहाँ पर जैसे किसान गेहूं की खेती करता है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, उसी प्रकार ये काल तो हम जीवों की रजगुण ब्रह्मा के माध्यम से काम वासना से उकसा कर ये हमारी कोई यहाँ पर खेती कर रहा है अपने भोजन के लिए, तो सबको पता चल जाएगा। और जब कभी परमात्मा, यानी परमात्मा तो आते ही रहते हैं सतलोक से यहाँ चलकर तत्वदर्शी संत के रूप में, तो जब वो कबीर भगवान यहाँ आए और हमें ये सारी राम कहानी बताए, सृष्टि रचना कि ये काल क्यों है, क्यों खाता है, क्यों आया यहाँ पर, क्यों तुम जन्म रहे हो, मर रहे हो, क्यों तुम्हारा कभी बेटा मर जाता, कभी बेटी मर जाती है, क्यों इस काल को रहम नहीं आता जिसको तुम भगवान मानकर पूज रहे हो? क्या भगवान किसी का बेटा बेटी मारता है क्या? अकाल मौत करता है क्या? तो सब जीवों को राम कहानी समझ में आ जाएगी सृष्टि रचना सुनकर। तो सारे के सारे इस काल की जेल से बाहर निकलने का प्रयास करेंगे और तत्वदर्शी संत की शरण में आकर अपनी आत्मा का कल्याण करवा लेंगे। और सारे जीव 21 ब्रह्मांड से बाहर चले जाएंगे तो फिर यहाँ पर काल क्या खाएगा? इसलिए काल को डर है, इसलिए ये 21वें ब्रह्मांड में बैठकर अकेला खाता है और किसी को भेद नहीं लगने देता। फिर इसका भेद स्वयं वो कबीर भगवान शतलोक से चलकर पृथ्वी लोक पर तत्वदर्शी संत के रूप में प्रकट होकर अपना तत्व ज्ञान देकर सृष्टि रचना के माध्यम से खुद ही बताता है, जो आज सतगुरु रामपाल जी बता रहे हैं। इसलिए धोखा देकर रखता है तथा पवित्र गीता अध्याय 7 श्लोक 18, 24, 25 में अपनी साधना से होने वाली मुक्ति यानी गति को भी अनुतमाम यानी अति अश्रेष्ठ घटिया बता रहा है तथा अपने विधान नियम को भी अनुत्तम अश्रेष्ठ कहा है। गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 18 में ये काल अपनी साधना को भी, ओम नाम की भक्ति को भी घटिया अनुतमाम कह रहा है कि भैया मेरी ओम नाम की साधना करके तुम कहाँ जाओगे? ब्रह्मलोक में जाओगे। ब्रह्मलोक में थोड़े बहुत दिन सुख भोग लोगे, फिर तुम्हारा जब वो पुण्य समाप्त होगा, भक्ति कमाई खर्च होगी, फिर तुम्हें नीचे आना पड़ेगा, नरक में भी जाना पड़ेगा, जन्म मरण के चक्कर में भी आना पड़ेगा, गधा कुत्ता सुअर लक 84 में भी जाना पड़ेगा। इसलिए काल गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 18 में अपनी खुद की ब्रह्म साधना को भी अनुतमाम अश्रेष्ठ घटिया बता रहा है कि मेरी भक्ति से भी जन्म मरण का रोग समाप्त नहीं हो सकता, तुम सतलोक नहीं जा सकते। इसलिए धोखा देकर रखता है तथा पवित्र गीता अध्याय 7 श्लोक 18, 24, 25 में अपनी भक्ति यानी ओम नाम की साधना से होने वाली मुक्ति यानी उस गति को भी अनुतमाम यानी अति अश्रेष्ठ कहा है तथा अपने विधान यानी मैं कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा, अपने नियम को भी अनुत्तम यानी अश्रेष्ठ कहा है। प्रत्येक ब्रह्मांड में बने ब्रह्मलोक में एक महास्वर्ग बनाया है इस काल ने। महास्वर्ग में एक स्थान पर नकली सतलोक बना रखा है, नकली अलख लोक बना रखा है, नकली अगम लोक तथा नकली अनामी लोक की रचना प्राणियों को धोखा देने के लिए प्रकृति यानी दुर्गा आदि माया द्वारा करवा रखी है। यानी इस काल ने भी अपने 21 ब्रह्मांड में इसने सतलोक की डुप्लीकेट रचना करवा रखी है जीवों को धोखा देने के लिए। अनामी लोक, अगम लोक, अलख लोक, शतलोक, ये नकली लोक बनवा रखे हैं। कबीर साहिब का एक शब्द है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। उसमें वाणी है कि काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मंझारा है। माया अविगत जाल पसारा, सो कारीगर भार्या है। आदि माया की नी चतुराई और झूठी बाजी पिंड दिखाई। अविगत रचना रची अंडमाही, वाका प्रतिबिंब डारा है। काया भेद किया निर्वारा और ये सब रचना पिंड मंझारा, एक ब्रह्मांड की रचना इस काल ने शरीर में करवा रखी है। और माया अविगत जाल पसारा और दुर्गा के माध्यम से, ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से अपना पूरा जाल फैला रखा है काल ने जीवों को फंसाने के लिए। सो कारीगर भारा है, ये जो काल है ये भी भयंकर कारीगर है।
आदि माया कीनी चतुराई, इस दुर्गा ने चतुराई कर रखी है, झूठी बाजी पिंड दिखाई। नकली शतलोक, नकली अगमलोक, नकली अनामी लोक की रचना इस एक ब्रह्मांड में इस काल ने दुर्गा के माध्यम से जीवों को फंसाने के लिए करवा रखी है। अविगत रचना रची अंडमाही, वाका प्रतिबिंब डारा है। एक ब्रह्मांड में अन्य लोकों की भी रचना है, जैसे श्री ब्रह्मा जी का लोक, श्री विष्णु जी का लोक, श्री शिव जी का लोक, जहां पर बैठकर तीनों प्रभु यानी ब्रह्मा विष्णु महेश नीचे के 3 लोकों स्वर्ग लोक, इंद्र का लोक, पृथ्वी लोक तथा पाताल लोक पर एक ब्रह्मांड का ये चित्र है भाइयों और बहनों, पूरा यहां पर गुरुदेव भगवान ने बनाकर समझा रखा है। ये एक ब्रह्मांड का पूरा चित्र इस काल में दुर्गा के माध्यम से सेट जो है ये करवा रखा है। ये सबसे ऊपर ये सतोगुण प्रधान क्षेत्र है, जहां पर ये काल स्वयं महाविष्णु रूप में रहता है और अपनी पत्नी दुर्गा को महालक्ष्मी रूप में रखता है। यहाँ पर जो संतान उत्पन्न होती है उसको ये विष्णु का नाम देते हैं। ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र है, जहाँ पर ये काल स्वयं महाशिव रूप में रहता है, अपनी पत्नी दुर्गा को महापार्वती रूप में रखता है। और जो बच्चा ये लोग यहाँ पर शारीरिक संबंध बना के पैदा करते हैं उसको तमोगुण युक्त कर देते हैं, उसका नाम शंकर रखते हैं। फिर ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र है, यहाँ पर स्वयं ये काल महाब्रह्मा रूप में रहता है, अपनी पत्नी दुर्गा को महासावित्री रूप में रखता है। और जो संतान यहाँ पर शारीरिक संभोग के द्वारा ये उत्पन्न करते हैं उसको रजोगुण युक्त कर देते हैं और उसका नाम ये रख देते हैं ब्रह्मा। ये दुर्गा जी का लोक है यहाँ पर। और इस दुर्गा के माध्यम से काल ने यहाँ पर ये नकली अनामी लोक, नकली अगम लोक, नकली अलख लोक, नकली सतलोक की रचना करवा रखी है। ये महाइंद्र का द्वीप है और बहुत सारी जो रचना है काल ने यहाँ पर जो है ये करवा रखी है। ज्योति निरंजन काल ब्रह्म के लोक 21 ब्रह्मांड का लघु चित्र, ये इसका टोटल 21 ब्रह्मांड है भाई और बहनों। टोटल 21 ब्रह्मांड को इस प्रकार इसने एक अंडे के आकार में इसको पैक कर रखा है पूरे को। ये टोटल इसके 21 ब्रह्मांड हैं, 21 ब्रह्मांड है। 21 ब्रह्मांडों को टोटल इस काल ने कैद किया हुआ है। और 21 ब्रह्मांडों को इसने किस प्रकार से सेट कर रखा है? इसने 4 महाब्रह्मांड बनाए। ये 4 महाब्रह्मांड काल ने बनाए। ये 4 जो आप देख रहे हो ना ये अंडे की आकृति, ये काल ने 4 महाब्रह्मांड बनाए। और एक महाब्रह्मांड में इसने 5 ब्रह्मांडों को सेट कर दिया। इसके पास में टोटल कितने ब्रह्मांड है? 21 ब्रह्मांड। तो इसने एक महाब्रह्मांड में 5 ब्रह्मांड सेट कर दिए इस प्रकार से। तो इसके 20 ब्रह्मांड तो यहां पर 4 महाब्रह्मांडों में सेट हो गए इनमें। और फिर इसने एक महाब्रह्मांड जितनी जगह इसने सबसे ऊपर अपने स्वयं के रहने के लिए जो है इसने जो है सुरक्षित रख ली। यानी इसके 20 ब्रह्मांड तो इन 4 महाब्रह्मांडों में आ गए और एक ब्रह्मांड इसने खुद के लिए यहां पर अपना सेट कर लिया जिस पर ये स्वयं रहता है। इसके अलावा जहां पर कोई नहीं जा सकता है इसकी मर्जी के बिना, इसकी आज्ञा के बिना। और यहां पर इसने नकली अनामी लोक, नकली अगम लोक, नकली अलख लोक, नकली सतलोक की रचना कर ली जीवों को धोखा देने के लिए। और इस तरफ इसने 12 अचिंत भक्तों का निवास स्थान बना लिया। अभी काल ने अपने 21वें ब्रह्मांड के पास में ये 4 लोक क्यों बनाए? इसने धोखा देने के लिए, अनामी लोक, अगम लोक, अलख लोक, शतलोक। जब तत्वदर्शी संत रूप में कबीर भगवान इस धरती पर प्रकट होते हैं, अपना ज्ञान देते हैं, विशेषकर ये कलयुग की बिचली पीढ़ी का समय जो आप और हमें नसीब है, जिस समय हम पूर्ण भक्ति का पूर्ण कोर्स करके सतलोक जा सकते हैं, वास्तव में मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो इस समय कबीर भगवान स्वयं आते हैं तत्वदर्शी संत के रूप में, जैसे वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के नाम से आए हुए हैं। तो वर्तमान में गुरुदेव हमें भक्ति का कंप्लीट कोर्स दे रहे हैं, प्रथम नाम, शतनाम, सार नाम, सब कुछ। तो जो भगत सतनाम ले लेंगे, सार नाम ले लेंगे और किसी कारण से वो पार नहीं हो पाए, मोक्ष नहीं करवा पाए अपनी किसी भी कमजोरी के चलते, तो फिर उन भगत आत्माओं की जो सतनाम की जो कमाई है, उस सतनाम की कमाई को ये काल यहाँ पर नकली सतलोक में बैठाकर, नकली अगम लोक में बैठाकर, नकली अनामी लोक में बैठाकर यहाँ पर ये उसकी बर्बाद करवा देता है। और यहाँ पर जो 12 ये भक्तों का जो निवास है,
यहाँ पर ये विशेष 12 आत्माओं को रिजर्व में रखता है, 12 आत्माओं को ये अलग से छांट के रखता है। कौन 12 आत्मा? जो इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेकर भक्ति तो खूब करेंगे, दान धर्म खूब करेंगे, सतनाम का जाप करेंगे, सार नाम भी ले लेंगे, लेकिन वो पार नहीं हो पाएंगे मर्यादा तोड़ने के चलते या फिर मन में विश्वास ना होने के कारण। तो उनके पास भक्ति जबरदस्त हो जाएगी। तो ऐसे 12 भक्तों को ये सेलेक्ट कर लेगा और यहां उनको रिजर्व में रखता है। और इनका फिर ये कब इनका मिसयूज करेगा? जब कलयुग की पिछली पीढ़ी में फिर से वो कबीर भगवान आएगा तत्वदर्शी संत बनकर, जैसे वर्तमान में आए हुए हैं, और जब वो अपना ज्ञान प्रचार करेगा तो ये काल फिर इन 12 आत्माओं को यूज करेगा अपने एजेंटों के रूप में, अपने दूतों के रूप में। फिर ये काल भी इनको धरती पर नकली सतगुरु बना के भेजेगा। जैसे ये धन धन सतगुरु वाला है, या राधा स्वामी पंथ वाले हैं, या ये जय गुरुदेव पंथ वाले हैं, निरंकारी पंथ वाले हैं, अन्य जो कबीर पंथ में हैं। फिर इस प्रकार इन भक्तों को जिनके पास भक्ति खूब होती है, ये फिर यहाँ पर परमात्मा के विरोध में, यहाँ पर परमात्मा के इस ज्ञान में मिलावट करने के लिए और अपना अज्ञान फैलाने के लिए फिर ये काल इन 12 आत्माओं को सतगुरु बनाकर, पूर्ण गुरु बनाकर, और यहाँ इस काल के लोक में भेज देता है अपने एजेंट बनाकर। तो ये इसका 21 ब्रह्मांड का पूरा एक चित्र बनाकर गुरुदेव भगवान ने हमें दिया है। एक विभाग के मालिक बनकर प्रभुता करते हैं कौन? ये ब्रह्मा विष्णु महेश एक एक विभाग के मालिक बनकर यहाँ पर तीनों लोकों में ये राज करते हैं। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर। तथा अपने पिता काल के खाने के लिए प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार का कार्यभार संभालते हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश तो मैनेजर हैं इस काल के भोजन का प्रबंध हो रहा है। यानी भाई और बहनों, ये काल इस 21 ब्रह्मांड में कोई बिजनेस नहीं कर रहा, इसको कोई मतलब नहीं है। इसने जो गलती सतलोक में की थी, इसको श्राप लगा कि तू प्रतिदिन 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर से निकली वासना खाएगा। तो भाई और बहनों, यहां पर इसने अपनी भूख शांत करने के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए इसने दुर्गा के माध्यम से पूरा प्रपंच फैला रखा है ब्रह्मा विष्णु महेश की आड़ में। और ये केवल इस ब्रह्मा से, रजोगुण के माध्यम से आप और हम जीवों से उत्पत्ति करवाता है। हम बेटा बेटी जो पैदा कर रहे हैं ना काम वासना के वशीभूत होकर, ये काल अपने भोजन के लिए करवा रहा है। हम काल की खुराक तैयार कर रहे हैं यहाँ पर, और कोई काम नहीं है इसका। ये अपना कर्म भोग रहा है यहाँ पर, अपनी भूख मिटा रहा है। ये तीनों प्रभुओं की भी जन्म व मृत्यु होती है। इन तीनों भगवानों की, ब्रह्मा विष्णु महेश की भी जन्म और मृत्यु होती है। तब काल इन्हें भी खाता है, और इनको भी ये काल इसी प्रकार से तपस्या पे भून भून के इनके सूक्ष्म शरीर से वासना निकाल निकाल के खाता है। ये काल अपने तीनों बेटों को भी नहीं छोड़ता। इसी ब्रह्मांड, इसे अंड भी कहते हैं क्योंकि ब्रह्मांड की बनावट अंडाकार है। इसे पिंड भी कहते हैं क्योंकि शरीर यानी पिंड में एक ब्रह्मांड की रचना कमलों में टीवी की तरह देखी जाती है। एक मानसरोवर तथा धर्मराय न्यायाधीश का भी लोक है, तथा एक गुप्त स्थान पर पूर्ण परमात्मा अन्य रूप धारण करके रहता है। यानी काल के 21 ब्रह्मांड में कबीर भगवान ने भी अपना एक राजदूत भवन बना रखा है। गुप्त स्थान है जो काल को जानकारी नहीं होती है, जिसको मिनी सतलोक कहते हैं। जैसे प्रत्येक देश का राजदूत भवन होता है, वहां पर कोई नहीं जा सकता। वहां पर वे आत्माएं रहती हैं जिनकी सतलोक की भक्ति अधूरी रहती है। यानी मिनी सतलोक में, जो इसी काल के 21 ब्रह्मांड में है, जहां कोई नहीं जा सकता है, वहां वो आत्मा रहती हैं जिनकी सतलोक जाने वाली भक्ति कुछ अधूरी रह जाती है। तो परमात्मा उन आत्माओं को बीज रूप में वहां पर रख देता है। जब भक्ति युग आता है, जैसे वर्तमान में भक्ति युग आ गया, कलयुग की पिछली पीढ़ी, जब भक्ति युग आता है तो उस समय परमेश्वर कबीर जी अपना प्रतिनिधि पूर्ण संत सतगुरु भेजते हैं। यानी परमात्मा खुद ही अपने प्रतिनिधि बनकर आते हैं, खुद ही परमात्मा सतगुरु की भूमिका करते हैं। इन पुण्यात्माओं को जो मिनी सतलोक में बैठाई जाती हैं, उनको पृथ्वी पर उस समय मानव शरीर प्राप्त होता है, तथा ये शीघ्र ही सत भक्ति पर लग जाते हैं। जैसे आप और हम, ज्यादातर नहीं, जो भाई बहन तुरंत सतगुरु रामपाल जी की भक्ति को स्वीकार कर लेते हैं और जो दृढ़ होकर लग जाते हैं, वो आत्माएं परमात्मा मिनी सतलोक से भेजता है। तो आप और हम सब भाई बहन मिनी सतलोक से आए हुए हैं।
तथा ये शीघ्र ही सतभक्ति पर लग जाते हैं तथा सतगुरु से दीक्षा प्राप्त करके पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर जाते हैं। उस स्थान पर रहने वाले, कहाँ, मिन्नी सतलोक में रहने वाले हंस आत्माओं की निजी भक्ति कमाई खर्च नहीं होती है। परमात्मा के भंडार से सर्व सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। ब्रह्म यानी काल के उपासकों की भक्ति कमाई स्वर्ग महास्वर्ग में समाप्त हो जाती है, क्योंकि इस काल लोक यानी ब्रह्म लोक तथा परब्रह्म लोक में प्राणियों को अपना किया कर्म फल ही मिलता है। क्षर पुरुष यानी ये काल, इसने अपने 20 ब्रह्मांडों को 4 महाब्रह्मांडों में विभाजित किया है। जैसा कि अभी आपको वो चित्र दिखाया था, एक महाब्रह्मांड में यानी एक जो गोलाकार जो इसने बना रखा ना, बड़ा सा जो 4 बना रखे गोले, तो एक महाब्रह्मांड यानी वो बड़ा सा गोला, एक महाब्रह्मांड में 5 ब्रह्मांडों का समूह बनाया है। यानी छोटे छोटे इसने 5 ब्रह्मांड इस एक गोले में सेट कर रखे हैं, जिसको महाब्रह्मांड की संज्ञा दी गई है। तथा चारों ओर से अंडाकार गोलाई में रोका है तथा चारों महाब्रह्मांडों को भी फिर अंडाकार गोलाई में रोका है। 21वें ब्रह्मांड की रचना एक महाब्रह्मांड के जितना स्थान लेकर की है, और जो ये खुद रहता है ना 21वें ब्रह्मांड में, ब्रह्मलोक में, उसकी जो सीमा है वो एक महाब्रह्मांड के बराबर है। जिस एक महाब्रह्मांड में इसने 5 ब्रह्मांडों को रोका है, तो जहां ये काल रहता है ब्रह्मलोक में, उसका क्षेत्रफल कितना है, एक महाब्रह्मांड के जितना है। 21वें ब्रह्मांड में प्रवेश होते ही 3 रास्ते बनाए हैं। 21वें ब्रह्मांड में भी बाईं तरफ नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक, नकली अनामी लोक की रचना प्राणियों को धोखे में रखने के लिए आदि माया दुर्गा से करवाई है। तथा दाईं तरफ 12 सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म साधकों भक्तों को रखता है। फिर प्रत्येक युग में उन्हें अपने संदेश वाहक संत सतगुरु बनाकर पृथ्वी पर भेजता है, जो शास्त्र विधि रहित साधना व ज्ञान बताते हैं। यानी वेदों के विरुद्ध साधना बताएंगे फिर वो काल प्रेरणा से, तथा स्वयं भी भक्तिहीन हो जाते हैं तथा अनुयायियों को भी काल जाल में फंसा जाते हैं। फिर वे गुरुजी तथा अनुयायी दोनों ही नरक में जाते हैं। जैसे वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान में सबसे ज्यादा बाधक कौन है? ये धन धन सतगुरु, राधा स्वामी, जय गुरुदेव, निरंजन वाले, ये निरंकारी पंथ वाले, ये नकली जो कबीर पंथ हैं, ये तो काल क्या करता है, उन गुरुओं को भी नरक में डालता है भक्तिहीन होने के बाद, और वो गुरु यहाँ आकर जो काल प्रेरणा से शास्त्र विरुद्ध ज्ञान बताते हैं, वो भगत भी नरक में डाल दिए जाते हैं। फिर सामने एक ताला लगा रखा है, वह रास्ता काल ब्रह्म के निज लोक में जाता है, जहां पर ये ब्रह्म काल अपने वास्तविक मानव सदृश से काल रूप में रहता है। इसी स्थान पर एक पत्थर की टुकड़ी तवे के आकार की चपाती पकाने की लोहे की गोल प्लेट सी होती है, स्वतः गर्म रहती है, तपतशिला, जिस पर 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को भूनकर उसमें से गंदगी निकाल कर खाता है। उस समय सभी प्राणी बहुत पीड़ा अनुभव करते हैं तथा हाहाकार मच जाती है। फिर कुछ समय उपरांत वे बेहोश हो जाते हैं। जीव मरता नहीं है, आत्मा मरती नहीं है। फिर धर्मराज के लोक में जाकर कर्म आधार से अन्य जन्म प्राप्त करते हैं तथा जन्म मृत्यु का चक्कर बना रहता है। उपरोक्त सामने लगा ताड़ा यानी ब्रह्म काल केवल अपने आहार वाले प्राणियों के लिए कुछ क्षण के लिए खोलता है। यानी ऊपर जिस ब्रह्म लोक में ये काल रहता है, उसका जो ताड़ा है, जो दरवाजा है, ये काल केवल उसी समय खोलता है जब जीवों को अपने भोजन के लिए अंदर लेना होता है, उसके बाद बंद कर देता है। पूर्ण परमात्मा के सतनाम व सारनाम से ये ताड़ा स्वयं खुल जाता है। ऐसे काल का जाल पूर्ण परमात्मा कबीर देव कबीर साहिब ने स्वयं ही अपने निजी भगत धर्मदास जी को समझाया। तो ये है भाइयों और बहनों इस काल की साजिश, किस प्रकार से ये काल यहाँ पर अपने 3 पुत्रों और अपनी पत्नी दुर्गा के माध्यम से आप और हम सभी जीवों की खेती कर रहा है। आप और हमें केवल अपने भोजन के लिए यहाँ पर पाल के रखे हुए है। ब्रह्मा जी के माध्यम से काम वासना से उत्तेजित करवाकर बच्चे पैदा करवाता है। विष्णु जी के सतोगुण के प्रभाव से आपस में परिवारों को बांध के रखता है मोह ममता में, और शंकर जी के तमोगुण के प्रभाव से फिर लड़ाई झगड़े में, मुकदमेबाजी में, एक्सीडेंट में, अन्य किसी कारण से हमारी मृत्यु करवा देता है, और प्रतिदिन 1 लाख को ये खाता है।
तो भाइयों और बहनों, इसलिए ये जो 21 ब्रह्मांड है ये सतलोक की जेल है। यहाँ आकर ये काल भी अपना कर्म भोग रहा है, दुर्गा भी अपना कर्म भोग रही है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी अपना कर्म भोग रहे हैं, और आप और हम जितने भी जीव जिन्होंने हाथ खड़ा किया था इस काल के साथ आने के लिए, हम भी यहाँ पर सजा भोग रहे हैं। और ये सजा हम उस समय तक भोगते रहेंगे, जन्म और मृत्यु के चक्कर में असहनीय कष्ट भोग कर, फिर लक 84 योनियों में गधे कुत्ते सूअर कीट पतंग मक्खी मच्छर बन बनकर फिर नरक में डाला जाता है। मनुष्य शरीर में जो भी हम कर्म कुकर्म करते हैं उनकी सजा निर्धारित है, वो सजा फिर हमारे को नरक में अलग से भोगनी पड़ती है। हर मनुष्य जन्म में मृत्यु के बाद ये हमें तपस्या पर भून भून के खाता है। तो ये सजा हम भाइयों और बहनों उस कर्म की भोग रहे हैं जो हमने सतलोक में गलती की थी। अपने पिता कबीर भगवान से हमने विश्वासघात किया था, हमने इस एक जीव इस काल के ऊपर हमने आसक्ति लगाई थी। तो भाइयों और बहनों, हम सतलोक के वासी हैं, हम सतलोक में रहा करते थे, अखंड सुख भोगा करते थे, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, ना वहाँ पर जन्म था, ना कोई मृत्यु थी, ना कोई बुढ़ापा था, ना कोई रोग था, ना वहाँ पर कोई तपस्या है, ना गधा कुत्ता सुअर बनना है, ना लक 84 है, ना नरक भोगना है, ना कोई कष्ट है, ना पीड़ा है, ना कोई मानसिक टेंशन है, ना कोई काम धंधा करना, ना कोई राजनीति, ना कोई राग द्वेष ईर्ष्या मन मुटाव छल कपट चोरी जारी काला बाजारी मिलावट कुछ नहीं है। वहाँ हम अमर थे, अमर अविनाशी। यहाँ हम उस कर्म की सजा भोगने के लिए आए हैं। हम सतलोक से यहाँ पर जेल काटने आए हैं, जेल काट रहे हैं। ये काल हमें यहाँ मनुष्य जन्म देकर थोड़ा बहुत कुछ सुख दे देता है, हल्का फुल्का कार कोठी मकान राजा मंत्री एमएलए सरपंच, और हम लोग भूल जाते हैं भक्ति और भगवान को कि बस हम तो ऐसे ही मौज करेंगे। और शरीर छूटने के बाद फिर ये गधा बना देता है, कुत्ता बना देता है, ऐसे हमें धोखे में रखता है अपने भोजन के लिए। तीनों गुणों के प्रभाव के चलते, रजगुण सतगुण तमगुण के प्रभाव के चलते ये हमारी बुद्धि को ऑफ रखता है। और यदि कोई भक्ति करना चाहता है, कोई मोक्ष प्राप्ति चाहता है, तो फिर ये अपने नकली काल के दूत भेजकर, तरह तरह के संत भेजकर, आचार्य शंकराचार्य धर्माचार्य पोप पादरी मुल्ला मौलवी पंडित काजी, इनके माध्यम से हमारे से शास्त्र विरुद्ध साधना करवाता है, जिस साधना को करने के चलते हम कभी भी जो है मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। तो भाइयों और बहनों, जब तक वो कबीर भगवान खुद सतलोक से चलकर तत्वदर्शी संत बनकर इस धरती पर आकर हमें ये कंप्लीट जानकारी नहीं देता है, तब तक भाइयों और बहनों हम इस काल के षड्यंत्र को नहीं समझ पाते हैं, नहीं जान पाते हैं। और हम यहीं पर जैसे चक्की में आटा पीसा जाता है वैसे हम पिसते रहते हैं जन्म मृत्यु के चक्कर में। परमात्मा कहते हैं कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। ये जो जन्म और मृत्यु की जो चक्की चल रही है जिसमें हम पिस रहे हैं, तो परमात्मा कहते हैं चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, यानी हमारे दुखों को देखकर परमात्मा भी दुखी होते हैं। और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। इस चक्की के दो पाट कौन है? एक काल और एक ये दुर्गा, जो हम सबको पीस रहे हैं जन्म मृत्यु के चक्कर में, लक 84 के चक्कर में। तो कहते हैं साबुत बचा न कोई, और जो कीले से लागा रहे ताका बाढ़ ना बाका होए। चक्की का जो हत्था होता है उसको किला कहते हैं। दाने डालते समय कुछ दाने जो कीला होता है उससे वो चिपक जाते हैं, एक वो खड्डा होता है हल्का सा, उसमें कुछ दाने जो है वो गिर जाते हैं जो उन पाटों के बीच में आकर नहीं पिसते हैं। तो वो किला कौन है? सतगुरु तत्वदर्शी संत कबीर भगवान। जो उस तत्वदर्शी संत की शरण में आ जाएंगे, उनके बताए अनुसार नाम उपदेश लेकर भक्ति करेंगे, कहते हैं उन जीवों की फिर वो तत्वदर्शी संत काल और दुर्गा से रक्षा करेगा। फिर उन्हें लक 84 में नहीं जाने देगा, नहीं पिसने देगा, कोई कष्ट नहीं होने देगा, जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ने देगा, उनको शत भक्ति देकर उनका मोक्ष करके शतलोक ले जाएगा। इसके अलावा भाइयों और बहनों, 21 ब्रह्मांड में हमें कोई भी सृष्टि रचना की जानकारी देने वाला नहीं है। कोई भी हमें ब्रह्मा विष्णु महेश और काल और दुर्गा के जाल से बाहर निकालने वाला नहीं है।
तो भाई और बहनों, आज बहुत ही ज़बरदस्त मौका है, बहुत ही ज़बरदस्त सुअवसर है। कबीर भगवान सतलोक से चलकर संत रामपाल जी के नाम से खुद धरती पर प्रकट हैं। सौभाग्य हिंदुस्तान में प्रकट हैं। आप और हम भाषा समझ सकते हैं, संकेतों को समझ सकते हैं, आसानी से भक्ति ग्रहण कर सकते हैं, आत्मा का कल्याण करवा सकते हैं। ये मौका विदेश वालों को नहीं है जितना मौका आप और हमें हिंदुस्तान वालों को है। अब भी यदि हम ये मौका चूकेंगे तो हमसे बड़ा निर्भागी व्यक्ति फिर संसार में कोई और नहीं है। तो भाई और बहनों, सृष्टि रचना अभी जारी है, और यदि आपको सृष्टि रचना का ज्ञान समझ में आ रहा है, काल बलि का षड्यंत्र समझ में आ रहा है, तो सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लीजिए। उपदेश के लिए आप सतलोक आश्रम के मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, गूगल पर सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सतलोक आश्रम की वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org। इस वेबसाइट पर जाकर आप जी संत रामपाल जी के सत्संग भी सुन सकते हैं, पुस्तकें भी पढ़ सकते हैं, उनके संपर्क सूत्र भी प्राप्त कर सकते हैं। नाम दीक्षा केंद्र कहाँ कहाँ है, नाम दीक्षा कैसे मिलेगी, सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी आत्मा का कल्याण भी करवा सकते हैं। तो भाई और बहनों, आज की सृष्टि रचना में केवल इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम परब्रह्म के विषय में, अक्षर पुरुष के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे कि अक्षर पुरुष ने सतलोक में क्या गलती की, जिस कारण से परमात्मा ने काल की भांति उसे भी दंड देना पड़ा। तो कल के वीडियो में हम आगे की जानकारी प्राप्त करेंगे, जो जानकारी पूज्य गुरुदेव भगवान परमेश्वर रामपाल जी ने इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में डाली है। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दें, आशीर्वाद दें, सद्बुद्धि दें, हमारा मार्गदर्शन करें, हम नीचों का ज्ञान योग खोलें, हमें उनका तत्व ज्ञान समझ में आ सके और हम अपनी आत्मा का नाम उपदेश लेकर कल्याण करवा सकें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।